हम अपनी सास के जन्मदिन की दावत में शामिल होने के लिए शानदार गाउन पहनकर पहुंचे, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची मैंने देखा कि मेरे पति की पहली प्रेमिका भी बिल्कुल मेरे जैसी ही ड्रेस पहने हुए थी। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उसने वही ड्रेस सबसे छोटे साइज में पहनी हुई थी। अपनी सास को खुश करने के लिए उस चालाक औरत ने एक खास कीमती रत्नों वाला हार तैयार किया था। मेरी सास बहुत खुश हुई और मौके का फायदा उठाकर मुझे ताना मारने लगी कि मुझे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। मेरी बेटी ने यह सुना तो तुरंत मेरी तरफदारी करते हुए कहा कि मैंने भी एक तोहफा तैयार किया है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरा हार भी बिल्कुल उसी जैसा निकला। बिना एक पल सोचे मेरे पति ने कह दिया कि मेरा हार नकली है। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरी सास ने मेरे पति की ओर नाराजगी भरी नजरों से देखा और जानबूझकर उससे फ्रेंच भाषा में कहा, इस औरत को तुरंत तलाक दे दो। मेरे पति ने घृणा भरी नजरों से जवाब दिया, अगर मुझे पता होता कि बच्चा होने के बाद इसका फिगर ऐसा हो जाएगा तो मैं इससे कभी शादी ही नहीं करता। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं कई भाषाओं में निपुण हूँ और उनकी कही हर बात समझ चुकी थी। तभी वह चालाक औरत मेरे कान के पास झुकी और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारा पति बहुत पहले से तुम्हें अपने लिए शर्मिंदगी समझता है। जैसे ही सौदा पूरा होगा वह तुम्हें तुरंत तलाक दे देगा और हमारी ड्रेस एक जैसी होने की व्यवस्था भी तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए तुम्हारी सास ने जानबूझकर की थी। यह सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि जिस परिवार की खुशामद करने में मेरा पति इतने सालों से लगा हुआ था वह परिवार असल में मेरा ही था। कॉलेज के दिनों में मेरे पति ने पूरे 3 साल तक मेरा पीछा किया था। आखिरकार उसकी सच्ची लगने वाली मोहब्बत से मैं प्रभावित हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी असली पहचान छिपाकर उससे शादी कर ली थी। इन सभी वर्षों में मैं पर्दे के पीछे रहकर उसके करियर को आगे बढ़ाने में